एपिसोड 2 दिल्ली एयरपोर्ट। एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, फोन पर किसी से बात करती हुई। उसने ब्लैक जीन्स, सफेद हाई नेक हाफ टी शर्ट और सफेद सैंडल पहना हुआ था। उसकी कलाई पर एक महंगी ब्रांडेड घड़ी थी। कमर तक लंबे, सीधे और घने काले बालों को उसने पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसके पीछे एक और लड़की, जिसने नीली डेनिम जीन्स और सफेद शर्ट पहनी थी, जोर से आवाज लगाती है, यार सिया, जरा धीरे चलना, मुझ नन्ही सी जान पर रहम कर, इतनी तेज क्यों भाग रही है? क्या कोई ट्रेन पकड़नी है? उसकी आवाज सुनकर सिया के कदम रुक जाते हैं। वो एक कोने में जाकर फोन पर फिर से बोलने लगती है, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने समझ लिया। आपने सफाई भी कर दी है और खाना भी बना दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आते ही फ्रेश होकर सबसे पहले खाना खाऊंगी। आप बेफिक्र होकर गांव जाइए, अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज बिना झिझक मुझे बताइएगा। ये है सिया कपूर। 5 फुट 5 इंच लंबी, दूध सी गोरी त्वचा, बिल्कुल साफ सुथरी कांच जैसी त्वचा, हल्की सी ग्रे आंखें, नन्ही सी नाक और गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ। जब मुस्कुराती है तो गालों में प्यारे डिंपल उभर आते हैं। उसके लंबे सिल्की घने बाल कमर तक लहराते हैं। एकदम परफेक्ट फिगर, जिसे देखकर कोई भी एक पल को ठहर जाए, मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। फोन काटकर सिया पलटती है। उसी समय पीछे से दौड़ती हुई लड़की आकर उसका कंधा पकड़ती है और हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सिया मुस्कुराकर गर्दन हिलाती है और कहती है, जानवी, तुम क्यों मेरे पीछे दौड़ रही थी? मैंने कहा था ना कि मुझे शारदा आंटी से बात करनी है। तुम मामा, मामी और विवान के साथ आओ, मैं यही इंतजार करूंगी। सिया की बात सुनकर जानवी आंखें बड़ी करके घूरती है और बोलती है, तू ऐसा कैसे कह सकती है सिया? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ये तो दूसरा देश है। हम अमेरिका से इंडिया आए हैं, ऐसे में मैं तुम्हें यहां अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? जानवी की ये अजीब और बेहिसाब बात सुनकर सिया उसे थोड़ा हैरानी से घूरती है। प्रिंसेस बन गई हो तुम? कॉल पर कौन था वैसे इंडिया आते ही? सिया के मामा अभय जी ने आते ही उससे पूछ लिया। सिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही रिया वहां आती है और कहती है, अभय डाइट का कॉल था, पूछ रहे थे कि कब तक घर पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ से निकलेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना प्रिंसेस, बाकी बातें घर जाकर करना, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मल्होत्रा मेंशन नहीं जा रही, सिया ने शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा। मल्होत्रा मेंशन नहीं जा रही हो, इसका क्या मतलब है सिया? रिया ने चौंकते हुए पूछा। अभय, विवान और रिया तीनों सवाल भरी निगाहों से उसे देखने लगे।